हरिओम। आज हमारे हरिओम दीदी। साथ है इंदु हलवाई जी झुंझुनू से। आज उनके मुख से सुनते हैं हम एक वाणी पर उनके भाव विचार। और बहुत ही अच्छी बात है कि सब लोग चाव से खुशी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं वाणी के लिए चर्चा में। तो ये गुरु कृपा ही काम कर रही है। हरिओम। हरिओम दीदी। सतगुरु बाबा को प्रणाम। वाणी है। मैं भी जाना, मन भी पहचाना, हूं को जाने तो रहस्योद्घाटन हो। मैं भी जाना, भक्ति की चेतावनी की वाणी। मन भी पहचाना, हूं को जाने तो रहस्योद्घाटन हो। सतगुरु की वाणी। सतगुरु बता रहे हैं कि मैं भी जाना। सतगुरु की शरण में आकर हम अपनी मैं को जान पाते हैं। नहीं तो हमें पता भी नहीं था कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे ये जीवन क्यों मिला है। लेकिन उसकी शरण में आकर के जाना कि मैं कौन हूँ, मुझे ये जीवन परमात्मा को पाने के लिए मिला है। मेरा लक्ष्य केवल परमात्मा को ही पाना है। तो वाणी हमें कहती है, मैं भी जाना, मन भी पहचाना। और इसकी शरण में आकर ही हम अपने मन को पहचान पाए हैं। जब हम से हम भक्ति मार्ग पर चले हैं, तब से हमें पहचान होने लगी है कि हमारा मन क्या कर रहा है। हम सत्संग में तो बैठे हैं, लेकिन मन पता नहीं कहाँ का कहाँ जा रहा है। कभी सोचते हैं कि आज पूरा का पूरा सत्संग सुनेंगे, पूरा का पूरा सत्संग से हम जुड़े रहेंगे। लेकिन फिर भी थोड़ी देर में पाते हैं, अरे मन तो है ही नहीं हमारे पास। तो फिर वापिस अपन मन को उधर लाते हैं। फिर वापस मन सत्संग में लगाते हैं। तो मन की पहचान भी होने लगी है कि इसकी शरण में आकर की मन भी पहचाना। और बाद में वाणी कहती है कि हूं को जाने तो रहस्योद्घाटन हो। बोले, आपने मन को भी जान लिया, अपने आप को भी जान लिया, लेकिन हूं को जाने तो रहस्योद्घाटन हो। यानी उस हूं मानी है उस परमात्मा को। सबसे हम सुनते हैं सत्संग में आकर कि वो परमात्मा कण कण में है, सर्वव्यापी है, हर जगह व्याप्त है। लेकिन हमने अनुभव तो किया ही नहीं। किसी ने हमें कहा, हमने वो ही बात बोल दी। तो गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि उसको जानेगा तो रहस्योद्घाटन। तुम्हारे जीवन का नव निर्माण होगा। जिस प्रकार कोई भी मकान बनवाते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं, तो उसका हम उद्घाटन करते हैं। उसी प्रकार सदगुरु भी हमें कहते हैं कि तुम्हारे जीवन का उद्घाटन कब होगा। जब तुम उसके रहस्य को जानेगा, तुम्हारे जीवन में वो आएगा, अनुभव में आएगा कि हर पल वो हमारे साथ में है। जो भी हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं, वो परमात्मा है। भजन की पंक्ति ना, मैं कुछ नहीं, बस तेरे चरणों की धूल हूं, मुझे कुछ नहीं पता। वो सब कुछ करने वाला परमात्मा है। जिस प्रकार बच्चा एक माँ के साए में रहकर, उसे कुछ नहीं पता, जैसे माँ करती है वैसे वो बच्चा करता है, उसे कुछ भी चिंता नहीं है। उसी प्रकार हम भी जीवन के रहस्य को जान जाएंगे। तो हमें हमारे जीवन का भी सदगुरु कहते हैं, इतने में तुम्हारा काम चलने वाला नहीं है कि तुम्हें अपने आप को जान लिया, अपने मन को पहचान लिया, लेकिन तुम्हें उस रहस्य को भी जानना है। जिस प्रकार गुरुदेव ने अपने जीवन को रहस्य को जाना और हम लोगों को जना रहे हैं। आज हम भक्तों की सुनते हैं कि जिस प्रकार प्रहलाद ने जान लिया कि सबका रक्षक वो राम है, तो उसके जीवन में लगन लग गई कि वो जो सबका रक्षक है वो मेरा भी रक्षक है। वो हर समय राममय उनका जीवन था, हर समय राम की भक्ति करते थे। उसी प्रकार सब भक्तों के बारे में सुनते हैं। उसी प्रकार सदगुरु भी हमसे चाहते हैं कि तुम भी अपने जीवन के रहस्य को जानो। तुम्हारा जीवन तुम्हें क्यों मिला है। ऐसे नहीं किसी ने में कहा कि वो भगवान है और हमने मान लिया। नहीं, हमें अपने अनुभव में लाना है उसे। जिस प्रकार ऐसे लगता है कि हनुमान जी ने तो अपना सीना चीर के दिखा दिया कि वो राम और सीता मेरे हृदय में है। उसी प्रकार सदगुरु भी हमसे यही चाहते हैं कि तुम्हें भी उस राम को, उस परमात्मा तत्व को, उस परमात्मा को अपने जीवन में लाना है और अपने अनुभव में लाना है और दिखाना है कि वो मेरे भीतर बैठा हुआ है और हमें हर समय उसका अनुभव करना है। तो हमें बार बार में वाणी यही कहती है। वो सत्संग में आकर हमने यही जाना है कि हमें सुनी सुनाई बात नहीं करनी है, अपने जीवन के अनुभव। बाद में गुरुदेव बार बार में यही तो कहते हैं कि दो शब्द सुना जा बड़े प्यारे हैं, मैं तेरा हूँ। उसी प्रकार सदगुरु हमसे बार बार में यही चाहते हैं और हमें यही कहते हैं कि तू अपने जीवन के रहस्य को जानो। बार हम सुनते हैं, कथा भागवत में भी जाते हैं, संत महात्मा
कि वो ईश्वर है, वो इतनी मजबूती के साथ क्यों कहते हैं, क्यों उसने ईश्वर को अपने जीवन में जाना है। तभी हमें बार बार में कहते हैं उसी प्रकार सदगुरु में की वाणी हमें यही कहती है कि हूँ को जाने तो रहस्य उद्घाटन हो। तुम्हारे रहस्य का उद्घाटन तभी होगा, तुम्हारे जीवन का नवनिर्वाण तभी होगा, तब जब तक उस परमात्मा को तुम जान पाओगे। और तभी किसी को कह पाते हैं। जिस प्रकार हम कोई चीज हमारे अनुभव में आती है तो हम कहते हैं कि हाँ आप भी आओ ना सत्संग में, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे जीवन में उस रस को पिया है हमने, तब हम कह पाते हैं, वरना नहीं कह पाते। इसी उसी प्रकार सदगुरु में बार बार में कहते हैं, पहले हमें अपने आप को जानना है कि मुझे ये जीवन क्यों मिला है, क्यों मैं इस धराधाम पर आया हूँ। और फिर अपने मन की पहचान करनी है कि सत्संग में तो हम आ गए, बैठे तो हम सत्संग में हैं, लेकिन हमारा मन क्या कर रहा है। मन के साथ जुड़ना है। जिस प्रकार पहले, बहुत पहले आर्ट ऑफ लिविंग में जाते थे तो वहां पर पूछते थे कि आप हो ना, तो मुझे लगता था हम तो यहीं बैठे हैं। फिर लगता, अब पता चला है कि हम नहीं, हमारे मन से, मन के बारे में पूछ रहे हैं कि आप मन, आपका मन भी है ना इसके सत्संग में लगा हुआ है ना। तो हमें मन से सत्संग, हमें अपने मन की भी पहचान होने लगी। तो सदगुरु का भाव यही बस आज दीदी आपने अवसर दिया। और ज्यादा कुछ वाणी का भाव नहीं आता, पर बस ऐसे लगता है कि अपने जीवन के रहस्य को हमें जानना है। और सत्संग में आकर ही हम अपने जीवन को के रहस्य को जान पाते हैं, अपने आप को जान पाते हैं, और अपने जीवन की कीमत कर पाते हैं। तभी जीवन में हमें आनंद आता है, वरना और तभी हमारे जीवन की सार्थकता है कि हमें ये जीवन मिला है। तो हमें हर समय अपने आनंद में कभी कमी नहीं करनी है, हर पल आनंद में रहना है, आनंद के भाव में रहना है, आनंद में जीना है, आनंद में उठना है, हर समय आनंद के भाव में रहना है। हरिओम। हरि हरिओम। और बहुत हरिओम। अच्छा भाव सुना हमने कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि जैसे कहा ना कि पहले हमें पता ही नहीं रहता हमारा मन कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है, जाता अभी भी है, लेकिन अभी पता चल जाता है कि हाँ अभी हमारा मन यहाँ पे है या नहीं है। यानी मन के प्रति अवेयर होना आ रहा है हमें। तो ये किससे आया कि सत्संग में आए, संत की वाणी हमने सुनी, और वो फॉलो अप वो चल रहा है हमारा, धीरे धीरे सुनते सुनते तो हम अवेयर हो रहे हमारे मन के प्रति भी। और जैसे कहा मैं को भी जाना, मैं यानी वही कि जब तक हम संसार में ही रहते हैं तो मैं किसको समझते हैं, हमारे शरीर को, पद प्रतिष्ठा, इन सबको ही मैं समझते हैं। लेकिन सत्संग में आते हैं तब जानते हैं कि मैं कौन, एक्चुअली मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या, वो सब हम सत्संग में आके ही जान पाते हैं। साथ में यही कहा कि हूँ को भी जाने तो रहस्य उद्घाटन हो। बहुत सुंदर कहा कि हूँ, जैसे मैं हूँ, तो मैं के बाद हूँ, हूँ को जानना है। तो हूँ कौन, कि वो शक्ति, वो परमात्मा शक्ति को जानना है, कि वो आत्मा को, आत्म शक्ति को जानना है हमें। तो वो जानेंगे तब कहा कि हर चीज का रहस्य का उद्घाटन होगा। यानी वो रहस्य रहस्य नहीं रहेगा, कि करने वाला कौन है उसको हम जान लेंगे। तो जैसे करने वाले को जान लिया तो अभी हम एक दूसरे को अलग अलग समझते हैं और उसी से भेदभाव भी करते हैं। लेकिन जब हूँ को जान लिया, यानी वो भी मेरी जैसी ही आत्मा है, तो फिर वो भेदभाव अपने आप ही मिट जाएगा। तो ये हूँ को जानने के बाद में हमारा जीवन अलग तरह से चेंज होता है। और धीरे धीरे ही हम जान पाते हैं। हम सोचे एक दिन में ऐसा हो जाएगा, तो वैसा नहीं होता है। उसके लिए बस चलते जाना है, फिर एक दिन अपने आप ये सब चीजें हमारे अंदर घटित होती है। तो ये भाव बहुत अच्छा। और आपको कौन सा भाव अच्छा लगा वो आप भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, और अपने भाव विचार भी लिख सकते हैं। थैंक यू। हरिओम हरिओम। हरिओम।